नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको सब्जेक्ट इंग्लिश की लेसन प्लान के बारे में बताएंगे। तो देखो, जैसे कि उसमें इंडेक्स बना हुआ होता है, तो उसमें पहले हम अपनी डेट डालते हैं, फिर जिस क्लास की आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो लेसन प्लान का क्लास डालते हैं, फिर उसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश है, उपविषय क्या है आपका, तो वो यहाँ पे बच्चे ने गलत एंट्री की हुई है, तो इसलिए आपको इसमें पोएट्री लिखना है। फिर आता है आपका कालांश यानी पीरियड, फिर उसमें आप जो भी आप क्लास में पीरियड ले रहे हैं वो, और फिर उसकी टाइम ड्यूरेशन कि कितने मिनट का है। फिर आता है नीचे विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम जिस स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस करके टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल का नाम। फिर आता है टॉपिक, टॉपिक क्या है आपका, पोयम, पोयम का नाम, पोयम आएगा लिखा हुआ और फिर उसमें आप लिखेंगे पोयम का नाम। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण में लिखा जाता है कि आप छात्रों को पाठ्य वस्तु से संबंधित क्या सिखाएंगे। तो उस बच्चे ने लिखा है यहाँ पोयम का ही नाम लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, हम उनको उसके लिए पोयम के बारे में बताएंगे कि पोयम क्या, कविता क्या होती है, पोयम क्या होती है, पोएट्री क्या है, और उसे उनकी उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। फिर आता है हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रिलेटेड विद सब्जेक्ट, तो इसमें लिखा जाता है कि हमारे सामान्य उद्देश्य क्या है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली, यानी छात्रों को क्या सिखाना, छात्रों को सही बोलना और इंग्लिश लिखने का, सही लिखने का उनमें भाव जागृत करना या उनको सिखाना। टू अनेबल द स्टूडेंट टू रीड पोएम अबाउट विद प्रॉपर राइम्स एंड इंटोनेशन, यानी इसका मीनिंग हुआ कि छात्रों को सही से पोएम का पढ़ना और उस पोएम को उचित लय और गति के साथ बोलना। टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द स्टूडेंट, छात्रों में इंग्लिश साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। टू डेवलप देयर एथिक सेंसेस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। अब आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रिलेटेड विद टॉपिक। टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मर्सी, जो टॉपिक है आपका क्या है, वो है मर्सी, यानी छात्रों को, अयोग्य छात्रों को पोएम का सेंटर आइडिया समझाना, यानी उसका जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में उनको समझाना। टू ऐड न्यू वर्ड्स ऑफ द वोकेबलरी ऑफ द पीपल, यानी छात्रों में नए शब्दकोश का विकास करना या उन्हें जोड़ना। टू गिव थीम जर्नल्स इंफॉर्मेशन अबाउट मर्सी, छात्रों को मर्सी के बारे में सामान्य सूचनाएं, जानकारी प्रदान करना। तो ये थे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें आप वो पोएम से रिलेटेड जो भी आपका सब टॉपिक है उससे रिलेटेड आप अपने विशिष्ट उद्देश्य को लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें चार्ट पेपर है, क्या है, मॉडल है, जो भी हो आपके पास होगा आप उसे यूज़ करेंगे। इसमें आप अपने चौक वगैरह जो भी लिखेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स होंगे आपके, आप जो उसमें कंपोजिशन, प्रीवियस नॉलेज के बारे में जो भी बच्चों को बता रहे हैं वो होंगे, आस्किंग क्वेश्चन होंगे। तो इसमें बच्चे ने आपको जो हम लेसन प्लान दिखा रहे हैं उसमें उसने जो आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वो उसने बच्चे ने लिखे हुए हैं। अब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज, टू स्टूडेंट हैव नॉलेज अबाउट मर्सी टू सम एक्सटेंट, यानी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में छात्र पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। अब हमारी सही से जो लेसन प्लान है वो शुरू होती है। तो स्टार्टिंग का था, अब आते हैं हमारे इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चन ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रीवियस नॉलेज। तो जो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा हमारे
पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन से शुरू होता है। तो जब हम मर्सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम पूछेंगे व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ मर्सी, या मेन फीचर्स ऑफ ए गुड कैरेक्टर्स, ये भी लिख सकते हैं हम, मेन क्वालिटी ऑफ ए गुड पर्सन, तो उसमें मर्सी आ जाता है। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में आता है और प्रीवियस नॉलेज में आता है। अब इसमें आप जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो पपिल टीचर्स हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स हैं उसका आंसर रेस्पॉन्स देंगे, और फिर आप इसमें थर्ड कॉलम है जो आपका टेक्निक्स का, उसमें आप लिखेंगे क्या, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। ये हुआ हमारा। और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में सबसे अहम बात ये होती है कि जब आप अपना लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमेशा टॉपिक से कनेक्टेड होता है, यानी बच्चों को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं। 2 क्वेश्चन आपने प्रीवियस नॉलेज के पूछ लिए, 3 पूछ लिए मैक्सिमम मिनिमम, तो आप जो लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो ऐसा पूछें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। फिर हम अपने आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम पर। हमारा उद्देश्य कथन क्या होगा, तो जब हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा छात्रों से किससे रिलेटेड, उसे टॉपिक से कनेक्ट करके पूछेंगे, और तो बच्चों के सामने प्रॉब्लम आई, बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाए, तो फिर हम अपना स्टेटमेंट देंगे टुडे वी शैल स्टडी द पोएम मर्सी, कि आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे, मर्सी पोएम पढ़ेंगे। फिर आती है हमारा नेक्स्ट पेज आता है हमारा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, प्रस्तुतिकरण में अब आप इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी पूछ ही चुके हैं, तो अब आप उसके बाद क्या करेंगे, टीचर्स स्टूडेंट्स से बोलेंगे क्या, बुक्स लेंगे और उसमें अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, जो आपका क्या होगा, जो जिसको हम बोलते हैं मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग ऑलवेज डन बाय पपिल टीचर। तो जब हम स्टेटमेंट करेंगे अपना, तो उसमें टुडे हमने स्टूडेंट से बोल दिया टुडे वी शैल स्टडी द पोएम मर्सी, तो उसमें जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे कि टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द रिलेटेड विद इट्स न्यू नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। अब हमारा स्टेटमेंट ये हो गया, तो हमने प्रेजेंटेशन किया। अब टीचर शैल गिव द गिस्ट ऑफ द पोएम, तो टीचर क्या बोलेगा कि टीचर बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन करेगा, किसका, पोएम का गिस्ट बताएगा, उसकी समरी बताएगा, मेन थीम्स बताएगा उसकी। तो छात्रों के लिए उसका उद्देश्य क्या हुआ, तो स्टेटमेंट ऑफ ये हमारी कंटेंट्स में आता है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसे इसमें रखेंगे। तो अप्रेज द स्टूडेंट विद द टॉपिक ऑफ दिस डे, कि आज हम छात्रों को किससे, उस टॉपिक से जोड़ेंगे और अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और हमारी पीपल्स के जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्टूडेंट्स विल ओपन देयर बुक्स, तो जब टीचर मॉडल रीडिंग करेगा तो स्टूडेंट्स लिसन करेंगे, सिंग करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, और जो उसमें हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या है, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं और छात्र टेक्स्ट बुक खोले हुए हैं। मॉडल रीडिंग के बाद मॉडल रीडिंग जो होगी, अब छात्रों को हम क्या करेंगे, उसमें जो टिपिकल वर्ड्स आते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। टीचर रीड कर रहा है, मॉडल रीडिंग कर रहा है, तो टीचर जब मॉडल रीडिंग कर रहा है छात्र उसको केयरफुली लिसन करेंगे, और वो क्या करेंगे, जो हमारे टिपिकल वर्ड हैं उनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, छात्रों में इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि छात्रों में उच्चारण शक्ति का विकास करना या उसे बढ़ाना या उसको विकसित करना। तो ये हुआ हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब आता है हमारा वर्ड मीनिंग आता है। उसके बाद मॉडल रीडिंग की तो टीचर पपिल क्या करेंगे, टीचर्स पपिल होगा, तो वो जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन करके उनके वर्ड मीनिंग बताएगा। जब हम उसके वर्ड मीनिंग बता रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसको लिसन भी करेंगे, सिंग भी करेंगे, कॉपी भी करेंगे। तो आप उसमें जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी नेक्स्ट कॉलम में वो लिखेंगे, और जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम एनचेंजमेंट ऑफ द वोकेबलरी, यानी शब्दकोश का विकास करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ द या डेवलपमेंट ऑफ द वोकेबलरी। तो उसमें क्या आएगा, हमारी कंटेंट्स में फिर आएगा कि जहाँ से हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने, उनको टिपिकल वर्ड पढ़ाए, तो वो कंटेंट्स उसमें लिखेंगे।
फिर उसके बाद मॉडल रीडिंग के बाद हमने मॉडल रीडिंग की, फिर उसके बाद सही प्रोनाउंसिएशन किया, वर्ड मीनिंग कराए, टिपिकल वर्ड लिखे, वर्ड मीनिंग बता दिए। उसके बाद स्टूडेंट साइलेंस रीडिंग भी करते हैं। साइलेंस रीडिंग भी हमारी जो स्किल है, जो हमारा लैंग्वेज स्किल है उसका पार्ट होता है। तो वो स्टूडेंट्स के द्वारा होती है, वो ग्रुप भी होती है, ग्रुप में होती है। और फिर मॉडल रीडिंग के बाद हम इमिटेशन रीडिंग भी करा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनुसरण वाचन। जब हमने स्टेटमेंट दिया तो छात्रों से फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी आउटपुट देखेंगे। जैसा कि फ्रंट पेज पर लिखा हुआ होता है इनपुट और आउटपुट। आउटपुट का मतलब हमने स्टेटमेंट बच्चों को पढ़ा दिया, गिस्ट ऑफ द पोएम दे दिया हमने उनको, तो उससे हम क्या पूछेंगे, वर्ड मीनिंग, टिपिकल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस कराएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो वो होगी उनकी आउटपुट। हम उनसे पूछेंगे तो छात्र क्या करेंगे, उसका ओरली आंसर हमको देंगे, रेस्पॉन्स देंगे, उसका जो भी रेस्पॉन्स होगा। उस बीच में हम उनका और भी इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं। फिर इधर हमारा स्टेटमेंट उसमें आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, टू स्टेबल द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि छात्रों ने जो हमने उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे तो छात्रों में कितनी नॉलेज का विकास हुआ, कहाँ तक वो स्थिर थे। जब हमने उन्हें वो उसका गिस्ट बताया, उसका सार बताया, वर्ड मीनिंग बताए, तो छात्रों में कितनी नॉलेज आई, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर उसके बाद आती है मॉडल रीडिंग। आप 2 बार भी कर सकते हैं, बार भी कर सकते हैं, इमिटेशन रीडिंग करा सकते हैं। फिर आता है लास्ट में फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग जो होगी उसमें क्या होगा, लिसन और अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप स्किल उसमें छात्रों को सिखा रहे हैं वो उसमें लिखेंगे आप, किस में, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में। तो फाइनल रीडिंग हुई। तो फाइनल रीडिंग के बाद टीचर क्या पूछेगा, उसमें होमवर्क देगा, उसको होम असाइनमेंट देगा, इवोल्यूशन कराएगा उसका। तो इस तरह से ये आपकी लेसन प्लान होती है जो आप वर्क छात्रों से करा रहे हैं। आप वर्ड मीनिंग है, टिपिकल वर्ड हैं, जो भी हैं आपके, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसमें किस ऑब्जेक्टिव को छात्रों को दिया जा रहा है, किस उद्देश्य से आप वो कार्य करा रहे हैं। तो टीचर पढ़ेगा तो छात्र सुनेंगे, वो लिखेगा तो छात्र उसको नोट करेंगे, ओरल रीडिंग कराएगा तो छात्र उसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। फिर हमारा लास्ट में आता है होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट जो होता है, नीचे आपकी लेसन प्लान में जो स्पेस दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड के लिए वो होता है, और दूसरी साइड में होमवर्क दिया हुआ होता है। तो जो श्यामपट वर्क होता है, सारांश होता है, ब्लैक बोर्ड समरी जो होती है, उसे हमेशा अच्छे तरह से फिल करें, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर हमेशा वही चीज़ लिखी जाती है जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। टिपिकल वर्ड होंगे, वर्ड मीनिंग होंगे, होम असाइनमेंट होगा, और उससे पहले आप ब्लैक बोर्ड की एंट्री सेम ऐसे ही करें जैसे कि रियली क्लासरूम में कराई जाती है। उस पर डेट भी हो, पीरियड भी हो, सब्जेक्ट भी हो और टॉपिक भी हो। तो ये सब चीज़ें डालकर तब अपना ब्लैक बोर्ड को कंप्लीट करें। फिर होम असाइनमेंट वाला पेज आता है, उस पर आप छात्रों को होमवर्क देंगे कि आपने क्या होमवर्क दिया है, और बीच बीच में इससे पहले आप मूल्यांकन के लिए भी इवोल्यूशन वर्क भी उनसे कराएंगे। कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य होता है। तो कक्ष निरीक्षण, स्टूडेंट विल नोट डाउन वर्क इन आंसर नोटबुक एंड क्लास टीचर विल डू सुपरविजन। तो टीचर उनको चेक करेगा कि छात्रों ने वो नोट किया, अपने वर्ड मीनिंग कराए, क्वेश्चन आंसर कराए, कि उसको वो उसने अपनी नोटबुक में नोट किया है कि नहीं किया है। फिर आता है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आप उन्हें पोएम लर्न करने के लिए देंगे, राइट करने के लिए। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड ऑन योर टॉपिक। तो ये होती है आपकी लेसन पे। तो छात्रों, यदि आपको ये थोड़ी बहुत भी समझ आई हो, सही लगी हो, तो आप अपना कमेंट्स अवश्य भेजें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।